और प्रदेश में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंडी में धान को लेकर पहुंचे किसानों को फसल की पहरेदारी करनी पड़ रही है। किसानों पर मौसम के बाद फसल बेचने को लेकर व्यवस्था की मार पड़ी है। आपको बता दें कि पीआर धान की खरीद को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई रोक के बाद अब किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। खेतों में पक चुकी हैं फसलें, जिनको काटना किसानों की मजबूरी है और किसानों के पास अभी भी फसल मंडी लाने के जो मैसेज हैं वो आ रहे हैं। बीते कई दिनों से किसान इस उम्मीद पर धान मंडी पहुंच रहे कि 1 अक्टूबर से इसकी खरीद शुरू होगी, लेकिन किसानों की ये खरीद जो है फसल की वो शुरू नहीं हुई। अब ऐसे में मंडी में जो फसल आने वाले किसान हैं दोहरी मुसीबत में फंस चुके हैं। उनके पास दिन रात अपनी धान की जो फसल है उसकी पहरेदारी उन्हें करनी पड़ रही है। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, बोरियों के बोरिये जो है यहाँ अनाज पड़ा है और कई क्विंटल अनाज खुले में भी पड़ा है। अब ऐसे में किसानों को डर सता रहा है। धान उत्पादक किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जो किसान बीते 2 या 3 दिनों से अपनी फसल मंडी लेकर पहुंचे थे, अब उनको फसल बिकने का इंतजार है। सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है और जो प्राइवेट खरीदार आ रहे हैं वो अपने मनमाने दाम लगा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से ये धान के ढेर लगे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द इन ढेर के प्रति अपना रुख अपनाएगी और इनको जल्दी ही सरकारी खरीद में शामिल करेगी। एक दूसरी मजबूरी और अनाज मंडी में जो देखने को मिली है, वो यहाँ जो फसल किसान लेकर पहुंचे थे, अब उनको रात के समय इस फसल की पहरेदारी करनी पड़ रही है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है मुश्किलें उनकी। जी सर, बताएं, कब आए थे आप अपनी फसल लेकर? हम जी कल आए थे यहाँ पे जी। तो हमें ये विश्वास दिलाया गया था कि 1 तारीख को हमारी बिक्री वगैरह शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो आज 1 तारीख को ही है, तो आज हमें पता लगा कि सेंटर ने जो क्या है कि 11 तारीख कर दिया अब, तो जिसकी वजह से अब पता नहीं भी कब बिकेगी। तब तक के लिए अब पहरेदारी तो करनी पड़ेगी यहाँ पे बैठ। तो कितनी क्रॉप लेके आए थे आप? आज 8 एकड़ की लेके आए हैं जी हम। हाँ, तो 2 दिन हो चुके हैं, दूसरी हाँ जी, दूसरी रात हो गई आज। तो फिर क्या करें, भी यहाँ फसल छोड़ने की मजबूरी नहीं, फसल छोड़ी तो जा नहीं ना सकती, अब ना इसको उठाया जा सकता है यहाँ से। अब यही है, देखो कब लेती है सरकार हमसे। फिर तो प्राइवेट खरीदार आते हैं? प्राइवेट आते हैं लेकिन रेट अच्छा नहीं लगाते। फिर वही आप जैसे आपने बताया अभी 1800 है यहाँ पे। सारी रात यहीं कटेगी? हाँ, यहीं कटेगी भाई। आपका क्या नाम है सर? रवनीत सिंह। तो रवनीत जी, किस तरह जैसे हालात बने हुए हैं, आप लोगों को क्या मुश्किलें आ रही हैं? मुश्किलें यही रात काटनी, यहाँ पे कुछ मुश्किल ही है। मच्छर है ऊपर से इतने देर का, क्या पता 11 तारीख तो बहुत दूर है अभी जी। तो देखो कब बिकती है। तो अभी तो जिस तरह के बातें आ रही हैं सरकार के सामने कि 11 तारीख से खरीद होगी, तो तब तक क्या इंतजार कर पाएंगे? मुश्किल यही, करना तो पड़ेगा ही, अब क्या कर सकते हैं और सरकारों के आगे। और तो जो फसल यहाँ है इसके अलावा भी खेतों में खड़ी होगी, उसके लिए क्या निर्णय लिया? वो अब थोड़ा देर बाद कटाई होगी, अब कट लेंगे उसको। 11 तारीख तक उड़ी करेंगे उसकी। तो जो फसल पक चुकी है और उसको देर से काटेंगे, उसमें क्या नुकसान रहने की आशंका? नुकसान उसमें वो सूख जाती है और ह्यूमिडिटी और भी कम हो जाती है, तो उसका वजन भी कम हो जाता है, तो उतना फिर कम होगी उसकी। तो बिल्कुल देखिए, किसानों की मजबूरी है, अपनी जो फसल है जो पक चुकी है उसको खेत में लेके आने या मंडी में आए ताकि वो बिक सके समय पर। हमारे साथ कुछ और किसान मौजूद हैं। अनिल जी, आप कब आए थे फसल लेकर अपनी? सर 2 दिन हो चुके हैं सर। यहाँ पे आए थे सर, लेकिन कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। कौन सी वैरायटी लेके आए थे आप? सर PR 114। तो कोई मिला है खरीदार? यहाँ गेट पे एंट्री हुई होगी, गेट पास भी मिला होगा, कौन सा गेट पास जारी हुआ है? खरीदार आते हैं सर, वही 1700 1750 बस ये रेट बोलते हैं। प्राइवेट खरीदार आते हैं और चले जाते हैं। तो फसल चक्कर है जो 100 दिन का माना गया है, जैसे PR किस्म का, और 100 दिन पूरे भी हो गए हैं। ऐसे में यदि आगे लेट करते हैं क्रॉप की कटाई, तो क्या असर रहेगा उसका? सर बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो बारिश का मौसम है, एक जो जीरी है वो नीचे जड़ जाएगी, नीचे गिर जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो खेत में ही ऐसे ही गिर जाएगी, तो ये काफ़ी नुकसान है। तो और आज भी बारिश हुई है सर। आज कितने फार्मर होंगे मंडी में जिनको अपनी फसल की पहरेदारी करना पड़ रही है? सर कम से कम होंगे 700-800 तो कम से कम होंगे। बड़ी संख्या है। हाँ जी, बहुत बड़ी संख्या है सर जी। और एक सर जो पहले 1 किले में जो दान निकलती है वो सर 35 क्विंटल के आसपास निकल जाती है, और अब ये कह रहे हैं कि 25 क्विंटल तक ही लेंगे, तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है सर यहाँ पे। बाकी की दान को किसान कहाँ पर लेके जाएगा सर? सबसे बड़ी समस्या है सर ये भी।
तो बिल्कुल जिस तरह से धान की खरीद में देरी की जा रही है, इसके अलावा जो नियम तय किए गए हैं 25 क्विंटल प्रति एकड़ के, वो किसानों के गले की फांस बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मंडी में सैकड़ों किसान अपनी फसल की पहरेदारी करने को मजबूर हैं। पहले खेत में उगाने के लिए और अब मंडियों में बेचने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।